Dear students, in our last lectures, we have started our unit number 1, that is crystal structure. And in that, we have started the very basic and fundamental concepts about basis. We have done what is basis, then lattice, crystal structure, unit cell, primitive cell, and Wigner seed cell. We have done all these things. ठीक है. इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है क्रिस्टल सिमेट्री का. जो क्रिस्टल्स हैं वो सिमेट्री की नेचर होते हैं. ठीक है. बट जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो कैसे पता लगेगा कि जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक है या नहीं है. तो उसके लिए देयर आर सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस. अगर कोई भी लैटिस हमारे उन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती है और उनको फुलफिल करती है तो इट मीन्स दे आर आइडियल क्रिस्टल्स एंड दे क्रिस्टल्स दे हैव दैट पर्टिकुलर सिमेट्री. और अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो इट मीन्स उसके अंदर वो सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है. फॉर एन क्रिस्टल टू बी एन आइडियल क्रिस्टल there are many symmetry operations which must be fulfilled. और बाय डेफिनेशन अगर हम सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच व्हेन अप्लाइड ओवर ए क्रिस्टल इट लीव्स इट इनवेरिएंट. मतलब जब भी हम किसी भी क्रिस्टल के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और वो उसको इनवेरिएंट छोड़ दे, अनचेंज्ड छोड़ दे, उसकी सेम पोजीशन में छोड़ दे, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 2 डायमेंशनल सिमेट्री ऑपरेशंस सिलेबस के अंदर हैं कि जितनी भी 2 डायमेंशनल लैटिस हैं वो कैसे सिमेट्रिक होती हैं, कौन से ऐसे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं और वो फॉलो करते हैं. ठीक है. तो अगर मैं 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करूं तो जो फर्स्ट सिमेट्री ऑपरेशंस है, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज सिमेट्री ऑपरेशंस in crystals. ठीक है. there are in 2-dimensional lattice there are 4 major symmetry operations. First one is translation symmetry. Second one is rotational symmetry. Third one is reflection symmetry, and fourth one is inversion symmetry. ठीक है. ये 4 हमारे इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं और आफ्टर दिस 4 ऑपरेशंस two operations are which are the combination of different operations. और उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक आएगा हमारे पास ग्लाइड और 6th आएगा हमारे पास स्क्रू. ठीक है. ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये रहेगा हमारे पास रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसलेशन, और ये जो हमारे पास रहेगा ये रहेगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन सिमेट्री. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, ट्रांसलेशन वेक्टर इज बेसिकली ए वेक्टर कि अगर हम उसके अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उस वेक्टर के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो जो नया एनवायरनमेंट होगा दैट शुड बी सेम एज द प्रीवियस. ठीक है ना. वही चीज यहां है. अगर वो चीज जो हमने पिछले में की थी कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है एग्जिस्ट करता है और जो हमारे पास नया पोजीशन वेक्टर आता है वो सेम सिचुएशन लेके आता है, तो इट मींस उस क्रिस्टल के अंदर ट्रांसलेशन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. अगर मैं ट्रांसलेशन सिमेट्री की टर्म में बात करूं तो इट मींस देयर मस्ट एग्जिस्ट ए ट्रांसलेशन वेक्टर व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको रब कर देता हूं, हम इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरे पास ये लैटिस है कोई
इस लैटिस में सपोज इट इज द पोजीशन वेक्टर आर, और अगर कोई टी हम इसके ऊपर ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो नया पोजीशन वेक्टर आर डैश आएगा, तो आर डैश शुड बी इक्वल टू आर प्लस टी। इसका मतलब क्या है कि जो एनवायरनमेंट यहाँ पे था हमने ट्रांसलेशन ऑपरेशन अप्लाई भी कर दिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई भी कर दी, जो नया मेरे पास आएगा वो भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं सपोज पूरे के पूरे क्रिस्टल को अगर एक यूनिट शिफ्ट करता हूँ, सपोज इस डायरेक्शन में मेरे पास जो बेसिस वेक्टर है वो ए है, इस डायरेक्शन में जो बेसिस वेक्टर है वो बी है, तो अगर मैं पूरे के पूरी लैटिस को ए ट्रांसलेट कर दूं, ए डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दूं, तो मेरे पास सेम लैटिस अपने आप को रिपीट करे, सेम एनवायरनमेंट अपने आप को रिपीट करे, तो इट मींस उसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो ट्रांसलेशन सिमेट्री होगी, उसके अंदर जो सिमेट्री होगी वो ट्रांसलेशन सिमेट्री होगी। या मैं इस पूरी की पूरी लैटिस को अगर इस बी डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूं या बी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं, तो अगेन वी गेट द सेम लैटिस, और हमें यही ना पता लगे कि उसके अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशंस। और अगर क्रिस्टल के अंदर ऐसी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो दैट इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन सिमेट्री, दैट इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन सिमेट्री। ठीक है, अब जो दूसरा ऑपरेशन हमारे पास आता है ट्रांसलेशन के बाद, दैट इज रोटेशन। रोटेशन बेसिकली क्या है कि सपोज हमारे पास कोई लैटिस एग्जिस्ट करती है और हम इस लैटिस को किसी पॉइंट के अक्रॉस किसी एंगल पे रोटेट कर दें, एंड वी गेट द सेम लैटिस अगेन, एंड लैटिस इज और वी कैन से कि जो लैटिस है वो अपने आप को अगर रिपीट करती है तो दैट इज नेम्ड एज, इट मींस उसके अंदर जो रोटेशन सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि सपोज ये कि ऐसी यूनिट सेल है विच इज स्केयर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी लैटिस है जिसके अंदर जो ए है दैट इज इक्वल टू बी, ए है दैट इज इक्वल टू बी। इसका मतलब जो इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में बराबर है, तो उस केस में मेरे पास जो यूनिट सेल होगी दैट विल बी ए स्क्वायर यूनिट सेल, दैट विल बी ए स्क्वायर यूनिट सेल। अब अगर मैं इस यूनिट सेल को 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं, अगर मैं इस यूनिट सेल को 90 डिग्री रोटेट करता हूं, देयर इज नो चेंज, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरे पास जो नई पोजीशन आएगी दैट विल बी सेम एज द प्रीवियस वन। इसका मतलब रोटेशन से उस लैटिस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और अगर मेरे पास सपोज लैटिस ऐसी है जिसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट सेल होगी दैट विल बी रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, एंड व्हेन देयर इज अ रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, इसका मतलब 90 डिग्री अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वी विल नॉट गेट द सेम पोजीशन। ठीक है ना, और अगर मेरे को सेम पोजीशन लेके आनी है तो इसको मेरे को 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। ओनली एट द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री आई विल गेट द सेम पोजीशन, आई विल गेट द सेम पोजीशन। तो सिमेट्री तो इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है, सिमेट्री इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें 90 डिग्री ऑपरेशन 90 डिग्री रोटेशन पे कर रही है, इसके अंदर 180 डिग्री रोटेशन पे कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारी तरह की सिमेट्री हो सकती है, और जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है जब बहुत सारी तरह की से हम रोटेशन दे सकते हैं, तो हम वहां पे जो मेजरमेंट होती है वो होती है हमारे पास कि n फोल्ड सिमेट्री। एन अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसका मतलब क्या है n फोल्ड सिमेट्री। n फोल्ड सिमेट्री का मतलब क्या है कि n टाइम्स अगर मैं नंबर ऑफ रोटेशन दूं, जैसे मैंने एक सपोज रोटेशन दिया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, मतलब जो अपनी उसी जैसी पोजीशन में आ गई, दोबारा से कोई चेंज हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसको सेम पोजीशन में आने के लिए कितने रोटेशन देने पड़ेंगे। मान लो मैं स्केयर की बात करूं तो अगर मैं 90 डिग्री रोटेट थी, ठीक है, उसी जैसी पोजीशन है, बट मैं कहूं कि एग्जैक्टली सेम इसमें आना है तो उसको कितने ऑपरेशन देने पड़ेंगे, 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90। इसका मतलब अगर मैं 4 बार उसको 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो आई गेट द सेम पोजीशन।
तो इसका मतलब उसके अंदर जो सिमेट्री है वो है फोर फोल्ड सिमेट्री, फोर फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास जो लैटिस है वो रेक्टेंगुलर लैटिस है, तो इसके अंदर कितने फोल्ड सिमेट्री होगी? टू फोल्ड, क्योंकि 180 डिग्री का एक रोटेशन, 180 डिग्री का दूसरा रोटेशन, तो मेरे पास जो टोटल रोटेशन है वो दो आई। तो इसका मतलब उस केस में जो सिमेट्री होगी दैट इज टू फोल्ड सिमेट्री, टू फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। अब कोई भी क्रिस्टल होता है उसके अंदर वन फोल्ड सिमेट्री हो सकती है, टू फोल्ड सिमेट्री हो सकती है, थ्री फोल्ड सिमेट्री हो सकती है, फोर फोल्ड सिमेट्री हो सकती है, फाइव फोल्ड सिमेट्री नहीं होती, सिक्स फोल्ड सिमेट्री हो सकती है। ये सब सिमेट्री सारी हो सकते हैं, बट फाइव फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल। ये बात आप ध्यान रखना कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर फाइव फोल्ड सिमेट्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको। जब ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड है कि व्हाई फाइव फोल्ड सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स, ठीक है। वो हम उससे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए यही है कि एक फोल्ड हो सकती है। एक फोल्ड का मतलब 360 डिग्री का एक रोटेशन, टू फोल्ड 180 180 के दो रोटेशन, थ्री फोल्ड 120 120 120 के तीन रोटेशन, फोर फोल्ड 90 90 90 90 के चार रोटेशन, और सिक्स फोल्ड के लिए क्या है कि 60 60 के सिक्स रोटेशन हमारे पास होंगे। तो हमारे पास उतनी सिमेट्री, उतनी ही फोल्ड सिमेट्री उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। एंड देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ रोटेशन एंड फोल्ड, एन फोल्ड, दैट इज एन थीटा इट इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर मेरे को सपोज उसका ये पता है कि उस क्रिस्टल के अंदर कितने फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरे को उसके एंगल ऑफ रोटेशन का भी पता लग जाएगा। और अगर मेरे को एंगल ऑफ रोटेशन का पता है तो मेरे को उसकी उसके नंबर ऑफ फोल्ड्स का पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रोटेट करके हम उसके ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, हम उसको उसके ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो क्रिस्टल के अंदर अगर हमारे पास कितने भी 1 2 3 4 6 8 एंड सो ऑन कितनी भी फोल्ड सिमेट्री अगर एग्जिस्ट करेगी, तो हम ये कहेंगे कि जो वो क्रिस्टल है वो रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक है, वो रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर? तो ये हमारे पास दूसरे टाइप की सिमेट्री जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तीसरी जो सिमेट्री है, तीसरी सिमेट्री हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है दैट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री बेसिकली अगर हमारी लैटिस के अंदर कोई ऐसा मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है कि उसकी एक साइड दूसरी की मिरर इमेज हो, उसकी एक साइड दूसरे की मिरर इमेज हो, तो हम उस केस में कहेंगे कि उस क्रिस्टल के अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके अंदर हमारे पास एक प्लेन भी हो सकता है, ऐसा एक से ज्यादा प्लेन भी हो सकते हैं, ठीक है। एक प्लेन भी एग्जिस्ट कर सकता है मिरर प्लेन, एक से ज्यादा प्लेन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास ये लैटिस है, सपोज ये कोई लैटिस है टू डायमेंशनल लैटिस, तो इट मींस अगर मैं सपोज एक मिरर प्लेन ये वाला लूं, नाउ दिस साइड इज ए मिरर इमेज ऑफ दिस साइड, एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ दिस साइड। अगर उसके अंदर ये प्लेन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब उसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। ये हो सकता है, या इस लैटिस के अंदर मैं बात करूं तो एक प्लेन ये भी हो सकता है, हम इसको m से शो करते हैं मिरर के केस में, ये हमारे पास m भी हो सकता है, m भी हो सकता है, m भी हो सकता है। m है इसका मतलब एक मिरर प्लेन है, m है इसका मतलब दो मिरर प्लेन है। अगर m है इसका मतलब ऐसे उसके अंदर तीन मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें वन साइड इज कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ अनदर साइड, वन साइड इज कंप्लीट मिरर इमेज ऑफ अनदर साइड। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इट मींस इट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इट हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है। चौथा मेरे पास है इन्वर्जन सिमेट्री का, इन्वर्जन सिमेट्री कि अगर कोई लैटिस ऐसी है जिसके अंदर किसी पॉइंट के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना कि किसी पॉइंट के अगेंस्ट अगर दूसरे पॉइंट का
किसी दूसरे लैटिस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इफ दैट इज सपोज आर, एंड इफ आई इन्वर्ट दिस पोजीशन वेक्टर आर टू माइनस आर, वी मस्ट हैव अनदर पॉइंट एट माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये लैटिस लेते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट मैंने लिया कि सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को इन्वर्ट कर दूं, इन्वर्ट करने से क्या होगा, आर का माइनस आर बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट मेरे को माइनस आर पे भी एक पॉइंट मिलना चाहिए। अगर पूरे क्रिस्टल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है तो इट मींस दैट क्रिस्टल हैज ए इन्वर्जन सिमेट्री, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो दैट क्रिस्टल डज नॉट हैव ए इन्वर्जन सिमेट्री। फॉर एन आइडियल क्रिस्टल, for an ideal crystal there must be translation symmetry, there must be rotational symmetry, there must be reflection symmetry and there must be inversion symmetry होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो क्रिस्टल हमारा आइडियल क्रिस्टल होगा। अदरवाइज दैट क्रिस्टल विल नॉट बी आइडियल क्रिस्टल, दैट विल नॉट बी एन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जो मेन सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। 2 मैंने आपको बताया कि ग्लाइड है जो हमारा रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का है, कि रिफ्लेक्शन हो लेकिन कुछ ट्रांसलेशन के साथ हो, कुछ शिफ्ट होके हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रही हो। और एक है स्क्रू का, जैसे हमने स्क्रू देखा है कि स्क्रू के अंदर हम रोटेट करते हैं, लेकिन रोटेशन के साथ साथ वो ट्रांसलेशन भी होता है, वो आगे की तरफ शिफ्ट भी करता है, डिस्प्लेस भी होता है। ठीक है, तो दैट इज ए स्क्रू सिमेट्री। तो ये 2 हमारे पास कॉम्बिनेशनल सिमेट्री ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और 4 हमारे पास मेन सिमेट्री ऑपरेशन क्रिस्टल के अंदर हैं, वो एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो इट मींस दैट इज ए आइडियल क्रिस्टल, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते इट मींस दैट इज नॉट एन आइडियल क्रिस्टल, दैट इज नॉट एन आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री ऑपरेशन। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो वही है जो मैंने तुम्हें रोटेशनल सिमेट्री के टाइम पे बताया था कि क्रिस्टल के अंदर हमारे पास 1 फोल्ड सिमेट्री होगी, 2 फोल्ड सिमेट्री होगी, 3 फोल्ड सिमेट्री होगी, 4 फोल्ड सिमेट्री होगी, 6 फोल्ड सिमेट्री होगी, लेकिन 5 फोल्ड सिमेट्री क्रिस्टल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास यही आर्टिकल है कि क्यों ऐसा है कि क्रिस्टल के अंदर 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं कि सपोज आई हैव लीनियर एरे ऑफ पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स, और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज ए, बी, सी, डी एंड ई पॉइंट्स। ई पॉइंट्स, ए पॉइंट को बी के कोरस्पोंडिंग हमने रोटेशन दिया अबाउट एन एंगल थीटा। ये मूव करके इस पोजीशन पे चला गया, ये मेरे पास एक लाइन है, इस पे सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल पे मूव कर गया, थीटा एंगल पे मूव कर गया, इसका मतलब ये पॉइंट है वो यहां शिफ्ट हो गया। लेट अस सपोज जो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज सपोज स्मॉल टी, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा। ठीक है, और जब रोटेट होके यहां पे गया ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी टी होगा। सिमिलरली जो डी पॉइंट है इसको सी के कोरस्पोंडिंग हमने थीटा रोटेट किया, और ये जो पॉइंट है ये हमारा इस पोजीशन पे आ गया, और ये भी जो रोटेशन है इट इज आल्सो सपोज थीटा, सपोज थीटा। नाउ दिस डिस्टेंस इज आल्सो टी। अब अगर हम इसके कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो देयर मस्ट बी अ लाइन, सपोज इनको नाम दे दिया, ये पी पॉइंट हो गया, ये नया पॉइंट आ गया जो क्यू हो गया, ये इसके जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट है ये हो गया आर, ये हो गया एस। एस इफ इट इज ए क्रिस्टल, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इफ इट इज ए क्रिस्टल देन दिस पी क्यू इट मस्ट बी इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस टी। जो हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस है ये इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए अगर ये क्रिस्टल है तो, अगर ये क्रिस्टल है तो। अब अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू किसके बराबर है, इट इज पी आर प्लस आर एस प्लस एस क्यू इज इक्वल टू एम टी। व्हाट इज पी आर? पी आर ये वाला पॉइंट, अगर ये थीटा है ये पॉइंट भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है ये परपेंडिकुलर है, ये टी है, तो ये हमारे पास बेस हो गया, तो जो पी आर की लेंथ होगी इट इज पी कोस थीटा प्लस आर एस, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर रखे हैं, इनके बीच में टी है तो ये भी टी के बराबर हो गया प्लस टी प्लस एस क्यू, अगेन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये टी है
ये थीटा एंगल थीटा है, तो इसकी जो एस क्यू की लेंथ होगी इट इज अगेन टी कोस थीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू एम टी, इट शुड बी इक्वल टू एम इंटू टी। अब इसको अगर हम देखें तो इट इज 2t कोस थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू टी। ये टी इधर चला गया, एम टी माइनस टी, एम माइनस 1 इंटू टी, टी को ले लिया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 बाई 2, m माइनस 1 बाई 2 बिकॉज m इज एन इंटीजर, m माइनस 1 विल आल्सो बी एन इंटीजर, तो मैंने इसको लिख दिया इट इज कैपिटल N विच इज एन इंटीजर बाय 2। तो अगर ये क्रिस्टल है तो जो ये इक्वेशन है इट मस्ट एग्जिस्ट, इट मस्ट एग्जिस्ट। अब हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा n फोल्ड है उसकी थीटा की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, अलाउड पॉसिबल रोटेशंस हमारे पास क्या क्या है किसी क्रिस्टल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिया कैपिटल N, एक रो बना ली मैंने n/2 की, वो n/2 हमारा कोस थीटा के इक्वल है, कोस थीटा का आ गया तो थीटा के इक्वल है और थीटा के इक्वल है, तो हमारे पास वहां से स्मॉल n आ जाता है कि कितने फोल्ड सिमेट्री उसकी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमें पता है जो n है दैट इज 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 2, फॉर एग्जांपल 2 से शुरू कर लेते हैं, 2 n/2 इज 1, cos theta is 1, when cos theta is 1 theta is equal to 0 or 360, so theta is 360, n is 360 by 360 1, इसमें 1 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी जब n की वैल्यू 2 होगी। इट इज 1, इट इज 1/2 cos theta 1/2 तो इसका मतलब ये है हमारे पास then theta is 60, cos theta is 1/2, theta is 60 and theta is 60, इसका मतलब सिमेट्री is 6 फोल्ड। इट इज 0, n/2 0, cos theta 0, तो cos 0, cos theta 0, तो थीटा इज, हाँ जी cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90, तो फोल्ड सिमेट्री 4, -1, -1/2, -1/2, तो इसका मतलब जो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी इट इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 3 फोल्ड, -2 n/2 -1 cos थीटा -1, थीटा -1 के कोरस्पोंडिंग जो थीटा है इट इज 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब 2 फोल्ड। अब देखो हमारे पास 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है और 6 फोल्ड है। हमारे पास कोई भी थीटा की डायरेक्शन या कोई भी इंटीजर की वैल्यू हमारे पास कोई ऐसी नहीं आती जिसके अंदर जो ये वैल्यू है ये हमारे पास 5 आ जाए। तो इसका मतलब 5 फोल्ड के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये वैल्यू हमारे पास कभी इंटीजर होगी ही नहीं अगर हमारी 5 फोल्ड सिमेट्री आती है तो। ठीक है, तो अगर कोई भी क्रिस्टल है तो ये इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए, और अगर ये इक्वेशन फॉलो करती है तो कभी भी हमारे पास जो फोल्ड सिमेट्री है, जो n की वैल्यू है वो कभी भी 5 नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो 5 फोल्ड सिमेट्री है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, 5 फोल्ड सिमेट्री है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एक तो सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि देयर आर इंपॉर्टेंटली देयर आर 4 सिमेट्री ऑपरेशंस, और सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास वो ऑपरेशंस हैं जो किसी भी क्रिस्टल के ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो दे लीव इट इनवेरिएंट, दे लीव इट इनवेरिएंट। सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास ट्रांसलेशन सिमेट्री हो सकती है क्रिस्टल के अंदर, हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो सकती है, इन्वर्जन सिमेट्री हो सकती है, और 2 सिमेट्री ऑपरेशंस और हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री ऑपरेशंस बोल सकते हैं, वो भी हो सकती हैं जो ग्लाइड और स्क्रू, ग्लाइड और स्क्रू। उसके बाद हमने देखा कि रोटेशनल सिमेट्री के अगेंस्ट हमारे पास 1 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, 2 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, 3 फोल्ड करती है,
4 फोल्ड करती है, 6 फोल्ड करती है, लेकिन कोई भी हमारे पास ऐसा क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता इस नेचर के अंदर जिसके अंदर 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करे। तो उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि 5 फोल्ड सिमेट्री कैन नेवर एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टल, कैन नेवर एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टल। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और इससे आगे का जो टॉपिक है वो फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू।